प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कानून बना दिया है। वो कानून लोकसभा में पास हो चुका है और दरअसल आपको बताते चले कि अब पेपर लीक वाले मामले में माफियाओं को, धांधली करने वालों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये नए कानून में प्रावधान है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऐसा कौन सा बिल लाया और जिसके बाद ये कोहराम मच गया है। आखिर पेपर लीक के बाद आखिर क्या होता था, ये माफिया कैसे धांधली करते थे और इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रामबाण लाया है कि जिससे अब इनका इलाज संभव हो पाया है। और इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें और इस विधेयक से जुड़ी, इस कानून से जुड़ी तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि देश में पेपर लीक का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था और इससे छात्रों में कई सारा डिप्रेशन की शिकायतें आ रही थी, सुसाइड की शिकायतें आ रही थी और बताया जा रहा कि कई सारे छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसका कारण बताया जाता था कि जैसे ही पेपर लीक होता था उसके बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता था और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका उम्र एक्सपायर हो रहा था, यानी कि उम्र एक्सपायर करने का मतलब ये है कि आयु सीमा मान लीजिए कि अगर 30 साल तक ही उस एग्जाम को अगर कोई दे सकता है और उसका 29 साल अगर 8 महीना अगर हो रहा है, उस लास्ट टाइम में वो एग्जाम दे रहा है और वो एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए तो वो जीवन में अगली बार कभी फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा। इससे कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे थे। ये करोड़ों का कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में 1000 करोड़ का ये कारोबार है। पेपर लीक का जो कारोबार है बिहार में सिर्फ 1000 करोड़ का है, तो आप पूरे देश की स्थिति समझ सकते हैं। और ये पेपर लीक सिर्फ बिहार में नहीं होता है बल्कि यूपी में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाया था, बिहार में भी इसके खिलाफ कानून बनाया गया है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, जिसके कारण बिहार में भी तमाम तरीके के पेपर लीक की खबरें आती रहती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए कानून बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कानून बनाया है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका विधेयक पेश किया और बताया जा रहा कि दरअसल कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2024 बिल पेश किया है, इसे लोकसभा में रखा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया और बताया जा रहा कि इसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। वहीं बताया जा रहा कि संसद में पेश किए गए बिल में संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। एक कमेटी कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस कानून के दायरे में आखिर कौन कौन से एग्जाम आते हैं, कौन कौन सा पेपर लीक आता है, उसे भी जरा समझ लीजिए। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, सीएट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं को शामिल किया गया है। और बताया जा रहा कि संसद में पेश किए गए विधेयक के मुताबिक किसी कैंडिडेट की जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करा रहा सर्विस प्रोवाइडर गलत काम में अगर लिप्त अगर पाया जाता है, पकड़ा अगर जाता है, तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 10 साल की जेल भी हो सकती है। नहीं बताया जा रहा कि इसके अलावा
4 साल तक परीक्षा को आयोजित करने पर रोक भी लगाई जा सकती है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर चिंतित है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मोदी सरकार लोकसभा में इस विधेयक को पेश करती है और उसके बाद ये कानून का शक्ल लेने जा रहा है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ये कानून की शक्ल में आ जाएगा और 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान कर दिया जाएगा। वैसे आपको बताते चले कि हमारे देश में हर काम के लिए कानून है, लेकिन कानून पर अमल करना और कानून को बनाना एक अलग अलग बातें हैं। कानून तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उस पर अमल तो ना तो कराया जाता है और ना ही उसके लिए किसी को बाध्य कराया जाता है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना, उसके फायदे बताना, ताकि लोग अनुशासित होकर के कानून का, नियमों का पालन कर सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेकिन एक चिंतनीय विषय आपको हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बिहार में इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से कानून ऑलरेडी बना रखा है। इसके बावजूद बिहार जो है लगातार बदनाम होता रहता है। कभी किसी परीक्षा का पेपर लीक तो कभी किसी परीक्षा का पेपर लीक, और इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सरकार को इस कानून का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल के जरिए उनको सजा दिलानी चाहिए, तभी इस कानून का कुछ फायदा निकल पाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।